अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी आज जैसी है, वो आपके बड़े फैसलों की वजह से नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी रोज की आदतों की वजह से है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? हर दिन किया गया सिर्फ 1% बेहतर काम 1 साल बाद आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आज आप सोच भी नहीं पा रहे। और यही राज बताती है ये किताब एटॉमिक हैबिट्स। आप सुन रहे हैं बुक विजडम, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, सोच बदल देती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक झटके में आती है, कोई बड़ा ब्रेक, कोई बड़ी मोटिवेशन, कोई बड़ा फैसला। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता कभी भी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे चुपचाप आदतों के रास्ते आती है। आप आज जो कर रहे हैं, आप सुबह कैसे उठते हैं, मोबाइल कैसे देखते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोचते हैं, यही सब मिलकर आपकी किस्मत लिखते हैं। ये किताब एक बहुत ही सिंपल लेकिन खतरनाक बात कहती है। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपनी सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। मतलब अगर आपका सिस्टम खराब है तो चाहे गोल कितना भी बड़ा हो, आप टिक नहीं पाएंगे। अब सवाल आता है, आदत होती क्या है? हर हैबिट 4 स्टेप्स में बनती है। संकेत, चाह, प्रतिक्रिया, इनाम। आप फोन देखते हैं, ये संकेत है, मन में क्यूरियोसिटी आती है। ये चाह है, आप स्क्रॉल करते हैं। ये प्रतिक्रिया है और डोपामिन मिलता है। ये इनाम है और यही लूप बार बार रिपीट होता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, सिर्फ ये लूप थोड़ा सा बदलना है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं वजन कम करना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूँ। लेकिन किताब कहती है गोल मत बदलो, आइडेंटिटी बदलो। मत कहो मैं पढ़ना चाहता हूँ, कहो मैं एक रीडर हूँ। मत कहो मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, कहो मैं फिट इंसान हूँ। जब आपकी पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप अलाइन होने लगती हैं। अब बात करते हैं आदतें बनाने के 4 गोल्डन रूल्स की, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिना बोरिंग थ्योरी। पहला रूल, हैबिट को ऑब्वियस बनाओ, जो दिखता है वही होता है। अगर आपको पढ़ना है, किताब सामने रखो। अगर जंक फूड छोड़ना है, उसे आंखों से दूर रखो। आपका एनवायरनमेंट आपके विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरा रूल, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। आदत बोरिंग होगी तो आप छोड़ दोगे। म्यूजिक के साथ वर्कआउट करो, कॉफी के साथ रीडिंग जोड़ो। ब्रेन वही काम दोहराता है जो उसे अच्छा लगता है। तीसरा रूल, हैबिट को इजी बनाओ। सबसे बड़ा झूठ, कल से पूरा बदलूंगा नहीं। सिर्फ इतना करो कि आदत ना करना मुश्किल लगे। जिम नहीं जाना, सिर्फ शूज पहन लो। पढ़ना नहीं, सिर्फ एक पेज पढ़ लो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। चौथा रूल, हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाओ। अगर तुरंत अच्छा नहीं लगेगा तो दिमाग मानेगा नहीं। प्रोग्रेस ट्रैक करो, कैलेंडर पर टिक लगाओ, छोटी जीत सेलिब्रेट करो। किताब एक और ब्रूटल सच बताती है, आप हर दिन वोट करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हैं, आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनने के लिए वोट करते हैं। हर बार जब आप लेजी बनते हैं, आप लेजीनेस को मजबूत करते हैं। एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन 1000 वोट्स आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। अब ये मत सोचिए कि गलती हो गई तो सब खत्म। किताब साफ कहती है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, नेवर मिस ट्वाइस जरूरी है। एक दिन वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, 2 दिन लगातार नहीं किया, प्रॉब्लम है, गिरना फेलियर नहीं है, वापस ना उठना फेलियर है। सबसे पावरफुल लाइन जो दिमाग हिला देती है, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होता है। आपको रोज रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन रिजल्ट आपको सबको दिखा देगा। यही वो लाइन है जो ज्यादातर लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि इंसान का दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। उसे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। अगर आज मेहनत की तो आज ही उसका फल दिखना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में सबसे पावरफुल बदलाव शोर मचाकर नहीं आते, वो धीरे धीरे बिल्कुल खामोशी से आपकी पहचान बदलते हैं। सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा, कमरे का तापमान 25 डिग्री है, फिर 26, 27, 28, कुछ भी नहीं बदलता। 30 डिग्री तक भी बर्फ वैसी ही रहती है, लेकिन जैसे ही तापमान 31 से 32 पर जाता है, बर्फ पिघलने लगती है। अब सवाल यह है, क्या बदलाव 32 डिग्री पर हुआ? नहीं, वो बदलाव तो 25 से ही शुरू हो गया था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। यही आपकी आदतों के साथ होता है। जब आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं, रोज थोड़ा बेहतर खाने की कोशिश करते हैं, रोज थोड़ा डिसिप्लिन लाते हैं, तो बाहर से देखने वाले को लगता है कुछ खास तो हो नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक नई नींव तैयार कर रहे होते हैं। और जब वो नींव मजबूत हो जाती है
तो ऊपर की पूरी इमारत अपने आप बदल जाती है। हम में से ज्यादातर लोग गलत जगह पैटर्न्स खो देते हैं। हम शुरुआत में ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, आप समय को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप सोचते हैं कि एक हफ्ते में बॉडी बदल जाएगी, एक महीने में जिंदगी बदल जाएगी, 6 महीने में सब सेट हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि आदतें कंपाउंड होती हैं, बिल्कुल ब्याज की तरह। शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी होती है, लगभग न के बराबर, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वही छोटी आदत एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं? शायद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, शायद फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, शायद फोकस, डिसिप्लिन, पीस, कुछ भी। लेकिन आप ये मत पूछिए मेरा गोल क्या है, ये पूछिए मैं रोज कौन सा इंसान बनने के लिए वोट कर रहा हूं। हर सुबह आप 2 रास्तों में से एक चुनते हैं, या तो वही पुरानी आदतें या फिर थोड़ी अनकंफर्टेबल लेकिन सही आदतें। कोई देख नहीं रहा होता, कोई ताली नहीं बजा रहा होता, कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, लेकिन वही पल आपकी असली कहानी लिख रहा होता है। एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं वो कंसिस्टेंसी को गलत समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट रहें। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप प्रोसेस को नहीं छोड़ते। कुछ दिन आप मोटिवेटेड होंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं, कुछ दिन मन करेगा सब छोड़ देने का। लेकिन आदतें मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से चलती हैं। आप जितना ज्यादा डिसीजन कम करेंगे उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी आएगी। अगर रोज डिसाइड करना पड़े कि आज पढ़ूं या नहीं, तो एक दिन आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर पढ़ना आपके रूटीन का हिस्सा है तो दिमाग को बहस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। किताब में एक कॉन्सेप्ट आता है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, मतलब वो समय जब आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं देता। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। यहीं पर लोग कहते हैं ये सब किताबों की बातें हैं, मेरे लिए काम नहीं करता। लेकिन असल में यही वो फेज होता है जहां जीत सबसे करीब होती है। बस फर्क इतना है कि आप अभी सरफेस पर देख रहे हैं और बदलाव जड़ में हो रहा है। एक और सच जो थोड़ा कड़वा है, आप वही रिजल्ट पाएंगे जो आपकी डेली हैबिट्स डिजर्व करती हैं, ना ज्यादा ना कम। अगर आपकी डेली हैबिट्स एवरेज हैं तो रिजल्ट भी एवरेज होंगे। अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो रिजल्ट भी स्ट्रांग होंगे। ये दुनिया फेयर नहीं है, लेकिन हैबिट्स के मामले में बहुत ऑनेस्ट है। अब सोचिए, अगर आप अगले 5 साल बिल्कुल वही करते रहे जो आज कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर आप अगले 5 साल सिर्फ 1% बेहतर होते रहे तो? यही फर्क है जो लोग समझ जाते हैं वो भीड़ से अलग निकल जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं पहले कॉन्फिडेंस लाऊंगा फिर एक्शन लूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले एक्शन आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। पहले डिसिप्लिन आता है, मोटिवेशन बाद में। हर छोटी जीत आपके दिमाग को सिग्नल देती है मैं ये कर सकता हूं, और धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। याद रखिए, आप जो आज इग्नोर कर रहे हैं वो कल कंपाउंड होकर या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। कोई न्यूट्रल नहीं होता। हर हैबिट या तो आपको आगे ले जा रही है या पीछे। बस फर्क इतना है कि पीछे जाना दिखाई नहीं देता जब तक बहुत देर न हो जाए। और सबसे आखिरी बात, ये सफर ड्रामेटिक नहीं होता। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, कोई सिनेमैटिक मोमेंट नहीं आता। ये सफर बोरिंग होता है, रिपीटिंग होता है, मोनोटोनस होता है। लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी बना देती है। आपको रोज रिजल्ट नहीं दिखेगा और शायद कोई आपको क्रेडिट भी नहीं देगा, लेकिन एक दिन जब लोग आपसे पूछेंगे इतना कैसे बदल गए, तो आपके पास कोई मैजिक आंसर नहीं होगा। आप बस इतना कह पाएंगे, मैंने रोज सही चीज चुनी थी जब कोई देख नहीं रहा था। और वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आज आप जो छोटी आदत इग्नोर कर रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी रिग्रेट बन सकती है। और आज जो छोटी अच्छी आदत शुरू करेंगे वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी अगर आप आज से शुरू करें। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी वैल्यू दे पाया हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए शेयर कीजिए और ऐसी किताबों की प्रैक्टिकल विजडम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, छोटी आदतें ही बड़ी किस्मत बनाती हैं।